गुजरात के अंदर किस तरीके से कौड़ियों के दाम ज़मीन बेची जा रही है और उसमें वहाँ के मुख्यमंत्री जी की बेटी का नाम आ रहा, उनको वो ज़मीन दी जा रही, उनसे संबंधित कंपनी को दी जा रही है। वो पूरा मामला क्या है, राघव आपको पूरी जानकारी देंगे। गुजरात में कौड़ियों के दाम पर ज़मीन देने की जो एक गाथा चल रही थी, आज उसमें एक नया अध्याय जुड़ गया है। और जिस प्रकार से भाई भतीजावाज, हितों के टकराव और सार्वजनिक ज़मीन की ज़बरदस्त लूट गुजरात में चल रही है, उसका एक और सबूत सामने आया है। देश के जाने माने अंग्रेज़ी अखबार ने आज उसकी एक स्टोरी कर जनता के सामने सारी चीज़ें रखी हैं। उसी के ऊपर हम लोग कुछ ज़रूरी सवाल आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जो उस समय गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री थे, उनसे करना चाहेंगे। पिछले महीने भी आम आदमी पार्टी ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, कुछ महत्वपूर्ण सवाल खड़े करे थे, परंतु मोदी जी और साथ में आनंदीबेन पटेल जी दोनों ने एक षड्यंत्रपूर्ण चुप्पी इस पूरे मुद्दे पर साधी हुई है। और जो सवाल आम आदमी पार्टी पूछ रही है, जो सवाल तमाम पत्रकार पूछ रहे हैं, जो सवाल गुजरात की जनता और देश की जनता पूछ रही है, उस पर कुछ भी नहीं बोला है। किसी प्रकार की कोई जांच का गठन नहीं किया गया है। उसी के चलते आज हम कुछ सवाल उनसे पूछना भी चाहेंगे और ये भी बात करना चाहेंगे कि मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री बने तो नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज तो ये स्पष्ट हो जाता है कि 2010-11 में जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उसी समय उन्होंने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कार्यक्रम शुरू कर दिया, जब आनंदीबेन पटेल की बेटी से जुड़े बिजनेस पार्टनर्स को कौड़ियों के दाम पे ज़मीन बेची गई, कौड़ियों के दाम पर दान कर दी गई, ऐसा लगता है। आज जो नए तथ्य सामने आए हैं, पहले मैं उस पर 2 वाक्य बोलना चाहूँगा और आपको बताना भी चाहूँगा। अमरेली डिस्ट्रिक्ट गुजरात का, जिसमें गिर सेंचुरी है, उससे जुड़ी हुई जो ज़मीन, उसके 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के रेडियस में जुड़ी हुई ज़मीन का लगभग 400 से 422 एकड़ आनंदीबेन पटेल की बेटी अनार पटेल से संबंधित लोगों और उनकी कंपनियों को 15 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर पर दे दिया जाता है। इस ज़मीन की मार्केट वैल्यू कई करोड़ों रुपए की है और इस ज़मीन की स्टैंप ड्यूटी रेट 180 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर का है। यानी कि जो सरकारी रेट होता है ज़मीन बेचने का, कि कम से कम इस रेट पर स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन और स्टैंप ड्यूटी कलेक्ट करी जाएगी, वो 180 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर है। उससे भी कम, यानी कि लगभग 90% के डिस्काउंट पर केवल 15 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर पर आनंदीबेन पटेल की बेटी के बिजनेस पार्टनर्स को ये ज़मीन दे दी जाती है। उसी के साथ साथ एक चीज़ सामने आती है कि उसी दौरान एक गौ रक्षा ट्रस्ट, जिसका नाम है मुरलीधर गौ सेवा ट्रस्ट, उसने भी वहाँ पर ज़मीन खरीदने के लिए अप्लाई करा। उस ज़मीन को गुजरात सरकार 671 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर पर बेचती है, जबकि वो ज़मीन आनंदीबेन पटेल की बेटी को और उनके संबंधियों को दिए जाने वाली जो ज़मीन है, उसके साथ में ही है। उसका स्टैंप ड्यूटी रेट भी 190 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर है, परंतु उस गौ रक्षा ट्रस्ट को 671 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से ज़मीन दे दी जाती है। तो आज कई सवाल खड़े होते हैं। आम आदमी पार्टी 8 सवाल मोदी जी से सीधे पूछना चाहती है, क्योंकि मोदी जी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनकी जिम्मेदारी थी, और आज हम ये चाहेंगे कि वे इस पर अपना स्पष्टीकरण दें और साथ में एक जांच का गठन करें। पहला सवाल, किस क्राइटेरिया के हिसाब से ये ज़मीन आनंदीबेन पटेल की बेटी के बिजनेस पार्टनर्स को बेची गई? क्या कोई सार्वजनिक विज्ञापन निकाला गया, पब्लिक एडवर्टाइजमेंट दी गई, या कोई सार्वजनिक प्रस्ताव रखा गया, पब्लिक
टेंडरिंग प्रोसेस स्टार्ट करा गया, या जो गुजरात का एक फेमस रूल रहा है कि जो जान पहचान के लोग हैं भाई भतीजावाद के चलते, उनके लिए तो ज़मीन के दाम अलग हैं, परंतु यदि कोई किसान, कोई आम आदमी ज़मीन खरीदना चाहे तो उसके लिए दाम अलग हैं। दूसरा सवाल, जब ज़मीन बेची गई तो प्राइस डिटर्मिनेशन का क्या क्राइटेरिया, प्राइस डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म क्या अपनाया गया? क्या कोई पब्लिक ऑक्शन करा गया? क्या कोई बिडिंग प्रोसेस के चलते बिड्स इनवाइट करी गई, या एक विम्सिकल डिसीजन ले लिया गया? तीसरा सवाल, जो मैंने आपको बताया कि गौ रक्षा ट्रस्ट के लिए ज़मीन दी गई और आनंदीबेन पटेल की बेटी के बिजनेस पार्टनर्स को ज़मीन दी गई, इन दोनों ज़मीनों को देने के लिए जो प्राइस और अन्य टर्म्स डिसाइड हुई, वे एक ही मीटिंग में डिसाइड करी गई। स्टेट कमेटी की एक ही मीटिंग ने दोनों लोगों को ज़मीन देने का निर्णय लिया। तो हम ये जानना चाहते हैं कि उस मीटिंग में ऐसा क्या डिसीजन लिया गया, ऐसे क्या टर्म्स एंड कंडीशन सामने आए कि आनंदीबेन पटेल की बेटी के बिजनेस पार्टनर्स को दिए जाने वाली ज़मीन को आप कौड़ियों के दाम दे देते हैं और गौ रक्षा ट्रस्ट को आप इतनी महंगी ज़मीन बेच रहे हैं। हमारा चौथा सवाल, फॉरेस्ट नॉर्म्स, इको सेंसिटिव जोन के नॉर्म्स, फॉरेस्ट बायलॉज, लॉज, उन तमाम चीज़ों की क्या वायलेशन हुई कि नहीं हुई? क्योंकि हमारा पांचवा सवाल भी इससे जुड़ा हुआ है कि फॉरेस्ट ऑफिसर ने 2014 में एक रिपोर्ट दी और कहा कि ये जो ज़मीन है जो आनंदीबेन पटेल के बेटी के बिजनेस पार्टनर्स को दी गई, ये ज़मीन 2 किलोमीटर के रेडियस में आती है और इसमें कोई भी नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी नहीं हो सकती। इस रिपोर्ट आने के बाद 2015 में गुजरात सरकार ने उस कानून में बदलाव करा, उस नीति में बदलाव करा और उस 2 किलोमीटर को घटाकर 1.5 किलोमीटर कर दिया। तो क्या ये आज गुजरात सरकार केवल अपने बच्चों के लिए, मंत्री के बच्चे के लिए, अपने परिवारों के लिए ही चलाई जा रही है? उन्हीं को ज़मीन और अन्य प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेज कौड़ियों के दाम देने के लिए चलाई जा रही है? देश के आम आदमी के हित में बिल्कुल कोई कार्य नहीं हो रहा। हमारा छठा सवाल, एक हम ये साफ तौर पे पूछना चाहेंगे आनंदीबेन पटेल से और उनकी बेटी से भी कि क्या इसमें कोई क्विट प्रो को था कि नहीं था? आज हम ये देखते हैं कि जब ये ज़मीन अनार पटेल के बिजनेस पार्टनर्स को दी गई, उसी समय और उसी के आसपास कई करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन शुरू हो गए अनार पटेल की कंपनियों के बीच और इस ज़मीन के मालिकों के बीच, और कई सारे ट्रांजैक्शन आरओसी के रिकॉर्ड्स के माध्यम से तमाम पत्रकारों के पास भी हैं, हमारे पास भी हैं और इकोनॉमिक टाइम्स ने उसको छापा भी है। तो क्या जो क्विट प्रो को इसमें पूरी तरीके से साबित हो रहा है, इस पर क्या कार्रवाई करी जाएगी? और हमारा सातवां सवाल कि क्या जस्टिफिकेशन था वाइल्ड वुड्स रिजॉर्ट्स एंड रियल्टीज प्राइवेट लिमिटेड को ये ज़मीन सौंपने का? आप ज़मीन एक कारण से सौंपी, आपने कहा कि यहाँ पे होटल और रिजॉर्ट बनाया जाएगा सेंचुरी के आसपास। क्या इस कंपनी का कोई इतिहास रहा है, कोई व्यवसायिक इतिहास रहा है होटल इंडस्ट्री या रिजॉर्ट चलाने का? और जब उनके खुद के जो प्रमोटर्स हैं उस कंपनी के, उन्होंने ये कह दिया कि हमने कभी भी इस प्रकार का कोई व्यवसाय नहीं करा, तो किस मापदंड, किस क्राइटेरिया के हिसाब से इन लोगों को ये ज़मीन सौंपी गई? हमारा आठवां और आखिरी सवाल, जब इस ज़मीन को, जो अनार पटेल के बिजनेस एसोसिएट्स को ज़मीन दी गई, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस में ये साफ तौर पे लिखा हुआ था कि इस कंपनी की या इस ज़मीन की ओनरशिप के अंदर 5 साल तक कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ 5 साल के अंदर टूरिज़्म और होटल इंडस्ट्री का जो काम इसको सौंपा गया था वो काम होना चाहिए। ना ही वो काम हुआ और ओनरशिप पैटर्न भी बदल दिया गया। तो क्या गुजरात सरकार ने अभी तक इस कंपनी को किसी प्रकार का कोई नोटिस दिया है अलॉटमेंट कैंसिल करने का, और क्या वे इस ज़मीन की अलॉटमेंट कैंसिल करेंगे? और हमारी 3 मांगे, आम आदमी पार्टी देश की जनता के बिहाफ पर मोदी जी से 3 स्पष्ट मांगे करना चाहती है। पहली मांग, अनार पटेल की माताजी आनंदीबेन पटेल जो गुजरात की मुख्यमंत्री हैं,
जो उस समय जब ये ज़मीन बेची गई वे गुजरात की राजस्व मंत्री थी, उनका तुरंत इस्तीफा मांगा जाए, उनको निष्कासित करा जाए। उनका कोई हक नहीं है कुर्सी पे बने रहने का, और जब तक वे कुर्सी पे बनी रहेंगी एक निष्पक्ष जांच इस सिलसिले में हो ही नहीं सकती। तो सबसे पहले वे इसमें इस्तीफा दें। दूसरी चीज़, प्रधानमंत्री जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उस समय गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री थे, वे इस पे एक स्पष्टीकरण दें कि कैसे उनके नाक तले कौड़ियों के दाम पर उनके मंत्रियों के बच्चों को और बच्चों से जुड़े बिजनेस पार्टनर्स को कौड़ियों के दाम पर गुजरात के किसानों की ज़मीन बेची जा रही थी, दी जा रही थी। तो इस पे वे अपना स्पष्टीकरण दें। और तीसरी हमारी मांग है कि इस पूरे जो क्विड प्रो को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, भाई भतीजावाद का जो पूरा मामला सामने आया है, इसमें एक एसआईटी का गठन करा जाए। और हम ये चाहेंगे, क्योंकि गुजरात की मुख्यमंत्री का बेटी का बात है और देश के प्रधानमंत्री जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वे भी कहीं ना कहीं इससे जुड़े नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच होनी चाहिए ताकि कोर्ट की निगरानी में पूरी जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो, और जिन लोगों ने इसमें भ्रष्टाचार करा है, भाई भतीजावाद करा है, किसानों की ज़मीन लूटी है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जैसा कि राघव ने बताया है, मैं एक लाइन इसमें सिर्फ जोड़ना चाहूँगा कि जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनकी इच्छा के बगैर परिंदा भी पर नहीं मारता था। ऐसे में 422 एकड़ ज़मीन कौड़ियों के दाम दे दी जाए और नरेंद्र मोदी जी को इस बारे में जानकारी ना हो, ये मानने को दिल नहीं करता है। इसलिए आम आदमी पार्टी का स्पष्ट तौर पर आरोप है कि इतना बड़ा घोटाला बिना माननीय प्रधानमंत्री जी की जानकारी के बगैर संभव नहीं है। इसलिए उनकी भूमिका की भी जांच इस पूरे मसले पर होनी चाहिए।